मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। क्या है अग्निपथ, जिसने पूरे देश की सड़कों पर अग्नि ही अग्नि फैला दी है। साथियों, आज मैं आपको सरल भाषा में और सरल शब्दों में समझाऊंगा कि आखिर मोदी सरकार की अग्निपथ और अग्निवीर योजना क्या है, जिसके आने के बाद पूरे देश का युवा और छात्र सड़कों पे है और कई जगह पर हमने देखा कि हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अग्निपथ सेना में भर्ती होने की एक नई प्रणाली है। आमतौर पर सेना में जो भर्तियां होती थी, अब उसके बजाय अग्निपथ के माध्यम से सेना में भर्तियां होंगी और इस अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में केवल और केवल 4 वर्ष की नौकरी होगी। 4 वर्ष के बाद उस युवा को रिटायर कर दिया जाएगा। साथियों, कोरोना के बाद भारत सरकार ने सेना में एक भी नौकरियां नहीं निकाली। हमारे देश का युवा, लाखों की संख्या में युवा सेना भर्ती की प्रतीक्षा कर रहा था, तैयारियां कर रहा था, अपने शारीरिक और मानसिक बल को बढ़ा रहा था ताकि वो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सके और अपने परिवार के लिए रोजगार प्राप्त कर सके। परंतु सेना में 1.25 लाख पद खाली होने के बावजूद सरकार ने भर्तियां निकाली, तो भर्ती निकालने के पहले अग्निपथ जैसी योजना को लॉन्च कर दिया। मोदी सरकार सत्ता में आने के पहले 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी। आज अग्निपथ योजना लाकर मोदी सरकार ने 9 रैंक 9 पेंशन की प्रणाली लागू करने का काम किया है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न जिलों में युवा सड़कों पर है। वो अपनी आवाज़ उठा रहा है कि इस देश की सेना को ठेके पर नहीं रखा जा सकता। ठेके पर गुलाम और मजदूर रखे जाते हैं। देश का शौर्य और साहस बढ़ाने वाला सैनिक ठेके पर काम नहीं कर सकता। ये बात मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रही है। मोदी सरकार सेना के शौर्य और उनके गौरव और उनके बल का अपमान कर रही है। हमारे देश का युवा बचपन से ही अपने मन में सैनिक बनने का सपना पालकर बड़ा होता है और वो एक सपना देखता है कि जवानी में वो सेना में जाएगा, अपने देश के लिए मरने मिटने के सपने देखता है और वो इस काम को करता है। परंतु आज मोदी सरकार जो योजना लाई है वो कहीं ना कहीं देश के युवाओं को सबके सपने को तोड़ने का काम करेगी। अग्निवीर योजना, इस योजना का घटियापन इसी से पता चलता है कि सेना में नौकरी केवल 4 वर्ष की होगी। हमारे देश में मंत्री और विधायक और सांसद 5 वर्ष सांसद विधायक रह के पूरा जीवन पेंशन उठाते हैं। हर कार्यकाल के अलग अलग पेंशन उठाते हैं, परंतु देश की सीमा पर देश की सेवा करने वाला, अपने प्राण को खतरे में डालने वाला, अपना लहू बहाने वाला सैनिक, उसकी पेंशन नहीं मिलेगी। उसको वेतन के नाम पर 15-20 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। आज के दौर में 15-20 हज़ार रुपया लेकर युवा सरहद पे खड़ा होगा और वो शहीद हो गया तो उसके घर वालों को क्या मिलेगा? न पेंशन मिलेगी, न सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलेगी। केवल और केवल बीमे का पैसा मिलेगा जो उसके वेतन से काट कर ही उसको दिया जाएगा। सरकार कोई उसके ऊपर उपकार नहीं करेगी। तो अग्निपथ योजना जो है वो देश के सैनिकों को ठेका प्रथा में ढकेलने का काम करेगी। ये देश की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ भी है और युवाओं की भावना के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अभी अभी कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया कि हम अग्निवीरों को भाजपा कार्यालय में चौकीदार बनाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय का ऐसा घटिया बयान युवाओं को अपमानित करने वाला बयान है। इस देश का युवा इस देश के लिए अपने प्राण दे सकता है। आप उसको अपना चौकीदार मत समझिए। आपकी जो पकौड़ा छाप योजनाएं थी, आपकी जो गलत नीतियां थी, उसकी वजह से आज देश में हजारों और लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आप युवाओं को कभी पकौड़ा तलने की सलाह देते हो, कभी ये कहते हो कि भाजपा कार्यालय का चौकीदार बन जाए। इस देश का युवा इस देश के लिए मर मिटेगा। परंतु मोदी सरकार के जो ये हीन इरादे हैं उस पर
डट कर लड़ेगा। आज देश में जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जो भी हिंसाएं हो रही हैं, मैं समझता हूं ये हिंसा करने वाले लोग हमारे छात्र और हमारे युवा नहीं है, ये भाजपा द्वारा भेजे गए शरारती तत्व हैं। क्योंकि भाजपा का एक ही फंडा है कि किसी भी आंदोलन को कुचलना हो तो पहले उसमें अपने शरारती तत्व को भेजो, वहाँ पर हिंसा करवाओ, बाद में बल प्रयोग के माध्यम से उस आंदोलन को कुचल दो। इसी प्रकार से किसान आंदोलन में एनआरसी और सीए के खिलाफ भी जो आंदोलन था उसमें भी हिंसा हुई थी, परंतु आज तक उनमें हिंसा करने वालों की पहचान तक नहीं हुई, गिरफ्तारी तक नहीं हुई। क्योंकि ये तमाम गुंडे, चाहे वो जेएनयू में छात्रों पे हमला करने वाले गुंडे हो, ये तमाम गुंडे भाजपा के पाले हुए और भाजपा के भेजे हुए गुंडे होते हैं, जो आंदोलन की दिशा को हिंसक बनाते हैं ताकि सरकार उसको बल प्रयोग से दबा सके। आज देश के तमाम उन युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, सेना के गौरव को जो गिराने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है। मोदी जी देश की सेना के साथ और देश के युवाओं के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, वरना आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। आज पूरा देश एकजुट होकर अग्निवीर जैसी सैनिक विरोधी, युवा विरोधी योजना का विरोध कर रहा है। मैं समझता हूं कि जैसे किसान आंदोलन पर घुटनों के बल गिरकर मोदी सरकार ने माफी मांगी थी, वैसे ही माफी मांगकर अग्निवीर योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। यदि सरकार अहंकार में रहेगी, सरकार अहंकार की बोली बोलेगी, तो सरकार की अकड़ निकालने की ताकत और साहस देश के युवाओं में है। जय हिंद।